दोस्तों, जिन लोगों को जंग में हिजबुल्लाह के हमले झूठे लग रहे हैं, हमास के हमले झूठे लग रहे हैं, इराक सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले झूठे लग रहे हैं, उन लोगों को इस्लामिक इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, उसे सुनने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है कि कैसे इस्लामिक ताकतों ने बड़ी बड़ी जंग लड़ी और उस जंग में कम संख्या होने के बावजूद उन्होंने कैसे अपनी फतह को हासिल किया है। बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें आकर के इस्लामी ताकतों से भिड़ी और आज उन लोगों का हश्र खास तौर पर देखा जा सकता है। जहां ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम तालिबान और अमेरिका के उस जंग की बात करें जहां 21 साल बाद बेरंग अफगानिस्तान की सरजमी से लात मार करके तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को निकाला। ये नज़ारा दुनिया ने बखूबी देखा, पर जो लोगों को हर जगह कब्जा देखने की आदत है, उन लोगों को ख़ास तौर पर ये शख्स जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे सुनने की, इसे देखने की भी ज़रूरत है। ये शख्स स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री एहोद ओलमर्ट है, जो साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल को बर्बाद कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और 10 महीने की जंग के दौरान हमने कुछ भी ऐसा जंग में हासिल नहीं किया है जो फक्र से कह सके कि हाँ, हमने ये चीज जो है हासिल की है। 10 महीने में हम अपने दम पर सिर्फ 4 बंधकों को छुड़ा पाए हैं, और इस 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए हमारे हजारों लाखों सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। हम 9 महीने 10 महीने में हमास को नहीं खत्म कर पाए हैं, वहां हिजबुल्लाह से जंग लड़ने की बातें हम कर रहे हैं। वहीं जब आप एहोद ओलमर्ट को नहीं सुन सकते, तो जो सेना के जवान जंग लड़ रहे हैं उनको बखूबी देख और सुन सकते हैं। अब स्क्रीन पर यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है बेनी गेट्स की, जो ये कह रहा है कि 10 महीने में हमने हमास को जिस तरीके से नष्ट किया है, हम खुली आंखों से सपना देख रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह को नष्ट कर पाएंगे। इजरायली सेना के जवान जो हैं वो कम पड़ रहे हैं जंग लड़ने के लिए। जहां डिवीजन को बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं, पर सैनिक जो हैं वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है हिजबुल्लाह के साथ में, जिसकी तमाम बड़ी खबरें जो हैं सिर्फ इजराइल से सामने आ रही हैं, और वही आपके सामने खास तौर पर रखूंगा। जहां आप ये स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं बेनी गेट्स, जो कि पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ है, जिसने इजराइल द्वारा 9 महीने के बाद हमास को नष्ट करने का संकल्प लिया था, पर वो नहीं कर पाया। अब वो कह रहे हैं कि हम कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को भी नष्ट कर सकते हैं, जो 10 महीने में नहीं कर पाए हमास के साथ में, जिसकी संख्या ही बहुत कम थी। अगर हिजबुल्लाह और हमास की ताकतों के बारे में बात की जाए तो महज तकरीबन 80,000 के आसपास या 60,000 के आसपास जो मुजाहिदीन हैं हमास के पास, वो मौजूद हैं, और 1 लाख से ज़्यादा संख्या में हिजबुल्लाह की आर्मी जो है वो तैयार हो रखी है, और हथियारों की संख्या में भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह, जिसे खत्म करने की बातें जो है वो कही जा रही हैं। वहीं आप एहोद ओलमर्ट, जो कि पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि नेतन्याहू इजराइल को नष्ट करना चाहता है, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। उसने जानबूझकर इजरायली कैदियों की संख्या बढ़ा दी जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अर्थव्यवस्था ढह रही है, सार्वजनिक सेवाएं ढह रही हैं, पूरे इलाके वीरान हो चुके हैं, और सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल में कुछ नहीं हो रहा, वहां देश का पूर्व प्रधानमंत्री वो कह रहा है कि हमारे इलाके जो हैं वीरान हो रखे हैं, कब कहां से कौन सी मिसाइल आकर के गिर जाए हमें कुछ इसका अंदाजा नहीं है, हमने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, हमारी जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा की गारंटी हमारा आयरन डोम था, और वही आयरन डोम जो है अब उसी को सुरक्षा की जरूरत पड़ चुकी है।
जहां नेतन्याहू ने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक सुरक्षा सैन्य गठबंधन को कुचलने का एक जानबूझकर योजनाबद्ध प्रयास किया है। नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना उनकी समझदारी खोने और इजराइल की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करने का एक उदाहरण है और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बिडेन के प्रयासों को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है ये, जिसके बारे में खुल करके बोला गया इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा। तो वहीं आप सेना के बयान को भी साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां इंटरनेशनल मीडिया वो साफ तौर पर बता रहा है कि बुधवार को खुलासा किया गया कि सुरक्षा कार्यों के लिए जिम्मेदार सैनिकों की कमी के कारण इजरायली कब्जे वाली सेना एक नई सेना जो कि 96 डिवीजन के गठन पर जोर दे रही है। जहां यह बताया गया कि इजरायली वला समाचार वेबसाइट के सैन्य संवाददाता अमीर वोहबोट ने बताया कि बल में ऐसे सैनिक होंगे जो सैन्य छूट की उम्र तक पहुंच चुके हैं और हरेदी यहूदियों सहित स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सैन्य छूट की आयु 2 साल बढ़ाए जाने के बाद बल के सैनिकों की संख्या 40,000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि हमारे पास सैनिकों की संख्या जो है वो कम पड़ रही है। बोर्ड ने आगे कहा कि हरदीम को अपनी जीवन शैली को बनाए रखने और रिजर्व ब्रिगेड फिर बटालियन में शामिल किया जा सकता है। स्वयं सेवकों को आरक्षित बल में भी शामिल किया जा सकता है, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी जा रही है। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कनाडा की तरफ से बड़ी एडवाइजरी जंग के बीच में जारी की गई है, जहां कनाडा ने अपने नागरिकों को लेबनान और इजराइल छोड़ने की चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने मध्य पूर्व में संकट की शुरुआत से ही कनाडाई के लिए मेरा संदेश स्पष्ट है, यह लेबनान की यात्रा करने का समय नहीं है और ना ही इजराइल की यात्रा करने का समय है। अब तक 2 देशों ने एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पर लेबनान और इजराइल के लिए, एक कुवैत और दूसरा खुल करके कनाडा सामने आ चुका है, जिसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी बीच जर्मनी की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया, जहां जर्मनी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भी लोग नागरिकता खासतौर पर जर्मनी की हासिल करना चाहते हैं, उन्हें खुल करके ये दिखाना होगा, बताना होगा कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तभी जो है हम जाकर के जर्मनी की नागरिकता उन लोगों को देने का काम करेंगे। ये मंगलवार को आंतरिक मंत्री नैन्सी फेसर ने फैसला लिया, जहां विरोधी यहूदीवाद, इजराइल राज्य के अस्तित्व के अधिकार और जर्मनी में यहूदी जीवन के विषयों पर एक प्रश्न जोड़े गए हैं। जो कोई भी हमारे मूल्यों को साझा करता है और प्रयास करता है, वे अब अधिक तेजी से जर्मनी पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है और अब उसे अपने पुरानी राष्ट्रीयता को छोड़कर अपनी पहचान का कुछ हिस्सा नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है, जो कोई भी हमारे मूल्यों को साझा करता है उसे जर्मन पासपोर्ट नहीं मिल सकता। हमने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लाल रेखा खींच दी है और कानून को पहले से ही कहीं अधिक सख्त बना दिया है, जिसकी जानकारी खासतौर पर जर्मनी के जरिए दी गई है।